उसकी वैल्यू कितनी है पाई/6, बहुत बार देखा है। बाकी का सब कुछ चुपचाप बैठेगा। टेन इनवर्स जब तक उसकी बारी नहीं आएगी तब तक वो कुछ नहीं बोलेगा। टू टू उसकी वैल्यू क्या आई पाई/6। टू से डिवाइड कीजिए पाई/3। कॉस पाई/3 व्हाट इज वैल्यू ऑफ द कॉस इनवर्स नहीं अब कॉस पाई/3। तो कॉस पाई/3 वैल्यू 1/2 है, तो ये क्या हो चुका 1/2 यानी कि टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2। 1/2 कट टेन इनवर्स 1। टेन को क्या पूछेंगे भाई तेरी वैल्यू 1 कहाँ पे मिलती है, तो टेन बोलेगा मेरी वैल्यू 1 पाई/4 पे मिलती है। तो आंसर क्या है पाई/4। और 12 क्या है कॉट इन ब्रैकेट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीधी बात है, मैंने लिखा है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स आर कॉम्प्लीमेंट एंगल टू ईच अदर। तो इसकी वैल्यू क्या है पाई/2 यानी कि कॉट पाई/2 है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पाई/2। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई, डायरेक्ट ही आंसर है कॉट पाई/2। वैल्यू ऑफ द कॉट पाई/2 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ द कॉट पाई/2 इज इक्वल टू 0। 13 है 13 में क्या दिया है, तो क्या टेन 1/2 आगे 1/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू चाहिए दिया है मॉड एक्स लेस देन 1, वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी है। एक कहाँ पे कुछ दिखा हुआ लगता है, देखो साइन इनवर्स, उसकी बात करता हूँ। इससे कोई फॉर्मूला आपको दिखी हुई लगती है 2 समथिंग अपॉन 1 प्लस कुछ दिखा हुई लगती है। तो टेन की 2 थीटा की सबकी फॉर्मूला याद कीजिए। टेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है क्या नहीं। हेलो कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला याद कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब याद होगा तभी तो कुछ नया याद आएगा। उसके बाद टेन 2 थीटा क्या है 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स करे कि भाई मुझे तो x इक्वल टेन थीटा रखो। क्या रखो x इक्वल टेन थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बनेगा कि नहीं। x is plug in by tan theta substitutes x equal to tan theta, that inside of sin inverse become sin 2 theta। sin 2 theta sin inverse से sin कट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है 10। थीटा की वैल्यू x इक्वल टू 10 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स 10 इनवर्स x है ना। तो डायरेक्ट स्टेट फॉर्मूला किसकी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला है। कब, जब मॉड x लेस देन 1 होगा, तो मॉड x 1 से ज़्यादा होगा तो कुछ और आंसर आएगा। तो अभी दिखाता हूँ वो थोड़ी देर में। वही इसी तरह से cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर
1 प्लस वाई स्क्वायर। बराबर क्या होगा बड़ा, किसकी फील आ रही है, तो मैं y इक्वल टू क्या कर दो, टेन थीटा रख दो, तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। बराबर तो क्या बनेगा, टेन टू थीटा बनेगा, अरे क्या बनेगा, कॉस टू थीटा बनेगा, कॉस 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 इन, और ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा बनेगा कि नहीं, ऑब्वियसली बनेगा। जब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसकी रेंज 0 से 5 में ऑटोमेटिकली आएगी, यदि रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, टू थीटा, थीटा इक्वल क्या है, टू टेन इनवर्स वाई, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे, टू टेन इनवर्स वाई। बस आपको ये देख के मालूम होना चाहिए किसकी फीलिंग दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। पर तो हम उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पर ये तो डायरेक्ट ही आंसर रखने का है। पर क्या है, टेन इनवर्स, आगे कौन है, 1/2, सॉरी 10 साइन इनवर्स 2x ये क्या बन गया, टेन इनवर्स 2x, यानी कि 10 ये 1/2, ये क्या बन गया, क्या बना बोलिए, तो क्या, टू टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस ये क्या बना, टू टेन इनवर्स वाई, टू से टू कट गया, ऑब्वियसली इनसाइड क्या बचा, टेन, क्या बचा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसकी फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि ये टेन चुपचाप बैठेगा, उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है, और उसकी फॉर्मूला है टेन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। जब हम एडिशन की फॉर्मूला यूज करते हैं तब चेक करते हैं 1 माइनस एक्स वन लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1 है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आएगी, और 10 इनवर्स रिमूव हो जाएगा, आंसर क्या है 1 प्लस, लिख लो लिख लो। और पास वाला एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड वाला, हाँ? आपका त्रिकोणमिति का हर एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। अब 40 नंबर क्या बोला है, साइन ऑफ साइन 1/5, साइन इज 1/5, ये तो यार MCQ है। एक्स की वैल्यू निकालिए, क्या बोला है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ द एक्स, डायरेक्टली बात है बेटा, साइन की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 1, ये मान लो थीटा है, ये क्या है थीटा, तो क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू 1, यस कह लो, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन 1 मिलता है, तो π/2, तो उसका मतलब ये हुआ इनसाइड जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, π/2 है, तभी तो 1 आएगा ना। कोई बोलेगा सर 5π/2, सही बात है, 5π/2 भी गलत बात नहीं है, बट हम प्रिंसिपल एरिया में ही खेलते हैं, प्रिंसिपल एरिया से बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा π/2,
और साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर एट सेम आर्ग्यूमेंट। तो उसका वैल्यू पाई बाई टू, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हुआ तो दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, सेम। यानी साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट जो होगा वही आर्ग्यूमेंट कॉस इनवर्स का होगा। तो साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 1/5, कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट x, यानी कि x इक्वल टू 1/5। डायरेक्ट आंसर, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, अभी मैं लिख देता हूँ। क्या होगा यहाँ पे, तो क्या साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x कितना होगा, पाई/2। क्यों पाई/2? जब लिखा है तब मालूम नहीं होगा, तो वीडियो देखेंगे पढ़ेंगे तभी मालूम होगा। बराबर, पाई/2 कहाँ से आ गया, तो अपने मालूम होना चाहिए साइन का आर्ग्यूमेंट जिस दिन पाई/2 होगा तब उसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पाई/2। अब ये दोनों एंगल का सम पाई/2, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बनते हैं, जब दोनों का इनपुट इक्वल होता है तब, यानी कि दोनों का इनपुट इक्वल होना चाहिए। Therefore x is equal to 1/5। और ये भी ख्याल में रखने का, मान लो वही एग्जाम्पल में फिर से करा रहा हूँ ऐसा ही, कि मान लो जिस दिन ऐसा बोल दिया आपको तो आप वही लिख के आओगे, साइन इनवर्स ऐसा, कॉस इनवर्स आप वही लिख के आओगे, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स पाई इज इक्वल टू 0। 10 x क्या आएगा, तो सर आपने बोला था वही फंडा, कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, कि जब आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉस बिकम पाई/2। तो ये पाई/2 बन गया, सही बात है, 100% सही बात है। उसको पाई/2 होना पड़ेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, पाई/2। बराबर, ये क्या होना पड़ेगा, पाई/2, राइट, पाई/2 होना पड़ेगा। तो ये दोनों पाई/2 यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने की वजह दोनों का इनपुट क्या आना चाहिए, सेम। तो फिर ये इनपुट और ये इनपुट सेम, उसका मतलब x इक्वल टू पाई। अब वो लिख के आएंगे बट ये रॉन्ग होगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू अजब कर सकते हैं, -1 से 1 तक की, कि साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ है, -1 से 1। साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ, ये कहाँ से कहाँ आना चाहिए, तो -1 के 1 में ही आना चाहिए। बट पाई इक्वल टू 3.14 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से 1, therefore नॉट पॉसिबल। सो आएगा नॉट पॉसिबल, मिलेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, कि साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, उसके बाहर कभी भी नहीं जाएगा। उसका मेरे कहने का मतलब है कि हर एक चीज हर एक के साथ सेम रूल्स नहीं लगाओ। देखो क्या दिया है, अब हम बड़े हो चुके हैं, अपने में सोच, अपना माइंड पूरी तरह से डेवलप हो रहा है, तो सोचना ज़्यादा, जितना माइंड डेवलप करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, सोचोगे तो ज़्यादा चीज़ याद रह पाओगे। उसका 15 वाला एग्जाम्पल है, पूरा बोर्ड देख चाहिए, वो नहीं करा तो अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा। पहले 16 वाला एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 16 क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, उसकी वैल्यू निकाली।
साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। जो ये दोनों रिमूव नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? 2 पाई/3 साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है। साइन इनवर्स की रेंज -पाई/2 तो पाई/2 यानी -90 डिग्री से पॉजिटिव 90 डिग्री, बट 2 पाई/3 इज 120 डिग्री। हाँ, तो उसका आंसर सही बात है, वो तो नहीं आएगा। क्यों? वो डस नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -पाई/2 से। मैं बार बार आपको फोर्सफुली कह रहा हूँ। तो क्या करेंगे? तो 2 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं? पाई -पाई/3 लिख सकते हैं क्या? नहीं मेरा क्या लिख सकते हैं? 2 पाई/3 और इसका देखो साइन इनवर्स का चुपचाप बिठा दो। साइन 2 पाई/3 क्या लिखो? पाई -पाई/3। वही हुआ कि नहीं? देखो 2 पाई/3 साइन पाई -पाई कन्वर्टर फॉर्मूला क्या है? तो साइन पाई/3 क्या है? इज इक्वल टू, देयरफॉर साइन इनवर्स उसकी फॉर्मूला क्या है? तो साइन, अब हम रिमूव कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। ये 60 डिग्री है और 90 -90 से 90 डिग्री में है, देयरफॉर पाई/3। कोई डायरेक्ट ये भी बोल कह सकते हैं सर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में साइन 2 पाई/3 √3/2 आता है, तो ये √3/2 है और साइन की वैल्यू √3/2 फर्स्ट में क्या कहाँ पे आती है? पाई/3। ऐसे भी कर सकते हैं, बट जो एंगल अपने टेबल में है वही एंगल में कर सकते हैं। बट यहाँ पे जिस दिन 5 पाई/3 रख दिया होता, अरे 11 पाई/5 ऐसा कुछ रखा होता तो नहीं होगा। और ये वाला जो 17 10 इनवर्स 10 3 पाई/4 10 3 पाई/4 कैसा है? 10 3 पाई/4 135। 10 इनवर्स से रेंज -90 से +90 में ही है, तो वो भी नहीं होगा। तो उसको क्या लिखेंगे? पाई -पाई/4 यानी कि 10 इनवर्स 10 पाई -पाई/4। क्लियर? 10 पाई -पाई/4 क्या होता है? माइनस 10 पाई माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? 10 इनवर्स -10 पाई/4। इनवर्स का माइनस आर्ग्यूमेंट हो तो 10 इनवर्स इज ऑड फंक्शन माइनस बार आएगा, -10 इनवर्स 10 पाई/4 दोनों रिमूव हो जाएगा। आंसर आया -1। आंसर क्या आया? 1 पाई/4 सॉरी। यहाँ पे भी खींच सकते हो। 10 वैल्यू क्या है? पाई/4 की, या कि उसकी वैल्यू 1 + 1 का -1 आएगी, बट 3 पाई/4 तो -1 आएगी। तो 10 इनवर्स की वैल्यू -1 कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ पे मिलती है? -पाई। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, है? उसके बाद है 18 10 साइन इनवर्स 5/3/5 प्लस कॉट इनवर्स। ऐसा है, इसमें भी ज़्यादा जगह मांगेगी, फिर कराता होगा। इसमें लिख लो, पहले इसको लिखो, उसके बाद कराता होगा। अब देखो 15 एग्जाम्पल नंबर 15। क्या बोला है? 10 इनवर्स
solve it, find value of, या फिर solve this equation, या फिर solve equation को प्रूव नहीं करने का बेटा देना। सारे बच्चे लोग क्या कर रहे, 10 इनवर्स 30 प्लस 10 इनवर्स 30 कैसे भी करके पाई बाय 4 लिख देते हैं, सर आ गया आंसर। वो पाई बाय 4 प्रूव नहीं करना है, ये दोनों का सम x की किस वैल्यू पे 1 है उसको फाइंड करना, यानी इनवर्स का सॉल्यूशन चाहिए। देखो हमें क्या किया, इनवर्स को डिफाइन करने के लिए उसका डोमेन पे हमने लिमिटेशन लाया है। इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया है, ट्रिकोनोमेट्रिक, इफ वी डिफाइन inverse of trigonometric function, then we make restriction on its domain। why? क्यों? क्योंकि all trigonometric are periodic function, तो उसका हम एक एक पीरियड ही लेते थे। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ज़्यादा सॉल्यूशन निकल आता है। तो सम सॉल्यूशन हमारा प्रिंसिपल डोमेन में होता है, सम सॉल्यूशन हमारा प्रिंसिपल डोमेन में नहीं होता। तो उसको चेक करना पड़ेगा। हमने आज तक जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए हैं उसका आंसर को कभी चेकिंग नहीं किया और सही आया गलत आया, बट इस स्टेज पे हमको इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिकोनोमेट्रिक इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हमने उसका डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन रखा है। तो जो भी आंसर आएगा सॉल्यूशन ऑफ द IFT, जो भी आंसर आए तो उसके एक ही आंसर आता तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक से ज़्यादा आंसर आता है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे रखना पड़ेगा, मानो कि x की वैल्यू 1 आई तो 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब देखो किसी भी डेटा आपको दिया होता है, JEE में आया हुआ क्वेश्चन है ना, उसको ढंग से रीड करना आना चाहिए आपको। वो एक जो दिन उसको रीड करना आ गया ना तो आपका 50% 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, तो x रिप्लेस बाय -x करो, क्या करो, x रिप्लेस बाय -x, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। चेक करके देखो, x रिप्लेस बाय -x तो क्या होगा, -x -1, माइनस कॉमन ले लो, x + 1, -x -2, x कॉमन ले लो, x + 2, माइनस कट के आ गए। यहाँ पे रखो -x + 1, माइनस कॉमन ले लो, x - 1, -x + 2, माइनस कॉमन लो, x -1 गया, यानी उसकी आर्गुमेंट यहाँ पे चला गया, ये आर्गुमेंट, यानी कि दोनों 10 इनवर्स है, दोनों में कोई, दोनों इक्वल तो है। तो एक फर्स्ट स्टेप सेकंड हो चुका है, सेकंड स्टेप फर्स्ट हो चुका है, यानी कि आवर इक्वेशन डज नॉट चेंज। we remove या we interchange x by -x, then given data does not change, therefore this equation has must two value, one positive one negative, it's opposite, same to same। मान लो कि एक वैल्यू 2 आती है तो दूसरी वैल्यू -2 आएगी, क्योंकि x की जगह पे -x रखने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मान के चलो। तो उसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव आएगी वही सेम नेगेटिव में आएगी, ख्याल करिए, वही सेम नेगेटिव में आएगा। तो उसका मतलब क्या, इफ वी रिप्लेस x by -x, बोलो इफ इक्वेशन डज नॉट, इफ वी रिप्लेस, ये कहाँ पे भी नहीं लिखा, रिप्लेस x by -x, then equation doesn't change, therefore
its equation has a opposite solution, then ऐसा भी मुझे फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, तो जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि ऑपोजिट सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ? अब हम सॉल्यूशन निकालते, कैसे निकालते हैं? पहला काम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, धीरे धीरे। tan इनवर्स उसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, इसको थोड़ी देर के बीटा मान लो, तो क्या लिखा है? tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। क्या फॉर्मूला है? पाई बाय 4। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स, पहले दोनों आर्ग्यूमेंट का सम अल्फा प्लस बीटा x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 प्लस डिवाइड बाय 1 माइनस दोनों का मल्टीपल x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 तो सर आपने तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा की इक्वेशन रखी और चेक तो नहीं किया एक्स वाई ग्रेटर देन 1, क्योंकि दो इक्वेशन आते हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों का मल्टीपल 1 तो कभी होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट बात है वो एक से ज़्यादा है कि एक से छोटा है, अपने चेक तो किया नहीं। तो जब इक्वेशन की बात चलती है तब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाने की, बराबर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो तब हमको प्लस पाई लिखो या न लिखो कोई चेंज नहीं आता, और दिमाग में रख के चलो। बराबर जब हम वन साइड से कैलकुलेशन करते तब उसका प्लस पाई के माइनस पाई रखना पड़ेगा, बट दोनों साइड से जब हम करते हैं तब हमको प्लस पाई माइनस पाई रखना नहीं पड़ेगा। अब ये tan इनवर्स को मैं सामने ले जाऊँ तो tan पाई बाय 4 हो जाएगा। इन बिटवीन उसका सिंप्लीफिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा तो क्या x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 सामने ले जाओ तो क्या x माइनस 2 x। अब तो इजी हो गया है, इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। व्हाट इज वैल्यू ऑफ द tan पाई बाय 4? ओके 1। अब तो 10th का एग्जांपल हो चुका है, उसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए। ओपन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। हाँ यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे सॉरी माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, माइनस सामने जाके माइनस 3 होगा। इन बिटवीन एक्स एक्स कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, राइट। माइनस 4 सामने ले जाओ तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। दोनों आंसर वैलिड है, किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं होता तो हमको चेक करना पड़ता, किसी को भी चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों आंसर जो x पे वैल्यू देगा वही वैल्यू माइनस x पे देगा। सर कैसे पता चला? तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस x रखने से
कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आई? ओके, चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला है? 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बार 10 बेटा है, सबको 10 में कन्वर्ट करो। 10 में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बराबर, पहले तो मैंने वो भी कन्वर्टर फॉर्मूला भी लिखा है। क्या लिखा है? साइन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। लिखा है क्या? नहीं है क्या? नहीं, बराबर। यहाँ पे 3/5 रखो, यहाँ पे रखो तो आंसर आएगा 3/4। आंसर क्या आएगा? 3/4। अगर ये भूल जाते हैं तो मैंने आपको बोला है राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट याद रख लो, लास्ट में हाइपोटेन्यूस रखने का। तो 3 3 5 3 4 5 है ना, 3 4 5 ये राइट एंगल के ट्रिपलेट है, ऑब्वियसली है। साइन है तो ये क्या है? ऑपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है। और ये क्या है? एडजेसेंट साइड है। अब मुझे 10 लिखना है तो 10 इनवर्स में क्या आएगा? एडजेसेंट ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एक 10 चुपचाप बैठेगा। यहाँ पे मैं 10 इनवर्स लिखता हूँ, क्या होगा? मैंने लिखा है बार बार, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 3/4 प्लस कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल होता है। तो क्या होगा? 10 इनवर्स 2/3, राइट। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y कीजिए, बराबर। तो क्या होगा? ये 10 चुपचाप बैठेगा। यहाँ पे क्या होगा? 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बाय मल्टीपल कीजिए। ये दोनों का मल्टीपल 6 हुआ, न्यूमरेटर का मल्टीपल 6 है, डिनोमिनेटर का मल्टीपल 12 है, यानी 1 से छोटा है। और 1 से क्या है? छोटा है। तो 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। कभी उसको काटने का नहीं। 10 इनवर्स की फॉर्मूला जब यूज करी है, जब वी हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ द 10 इनवर्स, नेवर डिवाइडिंग टू ईच अदर टर्म, डायरेक्ट टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा? ये 10 चुपचाप बैठेगा, ये 10 इनवर्स भी चुपचाप बैठेगा। 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 यानी कि 17 डिवाइड बाय यहाँ से तो 10 इनवर्स 10 रिमूव कर दो ना। इसके बाद मैं बार बार क्यों लिखता हूँ? 10 इनवर्स और 10 रिमूव हो गया। तो यहाँ पे क्या? 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 17। एक कितना है? 12, 12 माइनस 6 यानी कि 6। आंसर आया 17/6। आंसर क्या है? 17/6 पर देख लो। अब आप MCQ भी कर सकते हो, अब आप MCQ भी कर सकते हो तब पर। अब आप MCQ भी कर सकते हो। और MCQ में होमवर्क में देता हूँ, कोई भी MCQ मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा। और મિસલેરિયસ ઇન્સ્ટ્રક્શનની અંદર જઈએ તો एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 वो सब कुछ कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 11 करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रेशन 11,
क्या दिया, साइन इनवर्स 12/13 प्लस साइन कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63 इक्वल टू पाई प्रूव करने का है। और क्या प्रूव करने का, पाई। देखो बुक्स में किसी भी तरह की आपको नहीं दी सोचने का, हम अपनी मेथड से चलेंगे। बराबर, हम तो सिर्फ वही जानते हैं अगर दो टेन इनवर्स को तो एडिशन कर सकते हैं, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एडिशन नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले वी हैव टू कन्वर्ट साइन इनवर्स इनटू टेन इनवर्स, ने कॉस इनवर्स इनटू टेन इनवर्स। तो ये 13 हाइपोटेनियस, 10 ऑपोजिट साइड, तो उसकी ट्रिपलेट क्या है, 5 12 13 में ट्रिपलेट है क्या, नहीं, याद करो, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट 5 12 13, इमा 12 कौन होगी, तो क्या ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेनियस क्या होगा, एडजेसेंट साइड, राइट। ख्याल आया कि नहीं, ट्रिपलेट लिखी है मैंने, सिर्फ ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। बरो कौन सी ट्रिपलेट है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, एडिशन 169, उसका स्क्वायर रूट 30। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट है। 12 कौन है, साइन इनवर्स के साथ है ऑपोजिट साइड, एच कौन है, हाइपोटेनियस, तो फाई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजेसेंट साइड। मुझे यहाँ पे 10 इनवर्स लिखना है, क्या लिखना है, तो 10 इनवर्स में क्या आता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट साइड कौन है, 12, हाइपोटेनियस कितना है, 5, प्लस यहाँ पे आ जाओ 4 and 5, कौन सी ट्रिपलेट है, 3 4 5, कॉस इनवर्स के साथ बैठे, तो ये कौन है, एडजेसेंट साइड, ये कौन है, हाइपोटेनियस, ये कौन है, ऑपोजिट साइड। तो क्या होगा, 10 इनवर्स, उसको भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट, ये 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो चुका, ये भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो चुका, क्या होगा, 3/4, उसको तो 10 इनवर्स से उसको चुपचाप बैठने दो। अब 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स बीटा, तो उसके पहले उसका सब उसका मल्टीपल क्या, तो 12 3 जा 36 और 20, न्यूमरेटर ज़्यादा आया, यानी एक्स का की वैल्यू 1 से ज़्यादा आई, तो फॉर्मूला यूज़ करके क्या रखूँगा, प्लस पाई रखूँगा। तो क्या होगा, इज इक्वल टू 10 इनवर्स इन ब्रैकेट 12/5 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 12/5 इंटू, राइट, ये दोनों का मल्टीपल एक्स से ज़्यादा है तो मैं प्लस पाई करूँगा, मैंने ये दोनों की फॉर्मूला रख दी, और ये अभी बाकी रहा प्लस क्लियर, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 12 12 4 जा 48 एंड 15 63, बराबर क्या है, इज इक्वल टू, ये पाई को मैं आगे लिखता हूँ, पाई प्लस 10 इनवर्स 12 4 जा 48 प्लस 15 63 डिवाइड बाई 20 माइनस 36 माइनस 60 प्लस, बट 10 इनवर्स इस और फंक्शन, तो -12 आ जाएगा, तो देयरफॉर पाई माइनस 10 इनवर्स, वो बुक के पास में ही लिख लो बेटे, है, बुक्स में किसी और तरह से कराया है तो आप तकलीफ पे आ जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर आपको आता है उस तरह से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, बट ये बुक के पास में लिखो, शॉर्ट मेथड है, बराबर, कौन सी मेथड है, शॉर्ट मेथड है, बुक के जो बुक की जगह है उसके पास है। मेरे पास तो गुजराती मीडियम की बुक्स है, मेरे पास तो गुजराती मीडियम की बुक है,
और मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल नंबर 1 से 8 तक आपको करना है। मिसलेनियस एग्जाम्पल 1 से 8 तक आपको करना है, वो हो जाएगा। और थोड़ा सा समय है तो मैं मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 12 कराता हूँ, बराबर। मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 12 कौन सी वाली मिसलेनियस, बार बार एग्जाम में आया है, कोई बार आया है। 12 प्रोडेन प्रोडेन 9 π/8 माइनस 9 π/4 9 π/8 माइनस 9 π/4 9 π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स इज इक्वल टू 9/4 2√2/3। मुझे वो प्रूव करना है। देखो पहले तो आपके दिमाग में क्या आता है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड कौन है? ओके 9 π/8 माइनस 9/4। लेफ्ट हैंड साइड 2 टर्म है, राइट साइड 1 टर्म है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे 9/4 कॉमन दिखता है, तो यहाँ पे 9/4 कॉमन आ रहा है यार। देखो 9/4 को कॉमन ले लो तो 9/4 कॉमन आ चुका। यस के नो? क्या बचा यहाँ पे? तो क्या π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। सही या गलत? सही। साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंटर टू ईच अदर, तो ये क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/3 होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। देयरफॉर कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर 9/4 क्या आया? कॉस इनवर्स 1/3। बट वी वांट साइन इनवर्स इन वन स्टेप। तो साइन इनवर्स कन्वर्ट करने के लिए दोबारा π/2 वाला यूज नहीं करेंगे, वापिस आ गए। बट वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, उसको थीटा मान लो। या फिर डायरेक्ट ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। नहीं यार, क्यों ऐसा करते हैं? डायरेक्ट ट्राइंगल थीटा मानिए 1 क्या हो गए? 1 इज एडजेसेंट साइड, 3 इज अ हाइपोटेन्यूस। बरोबर। मैंने डायरेक्ट ट्रिपलेट क्यों नहीं लिखी? वो हमारी ट्रिपलेट वाली में नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कि 2√2। हाँ, और साइन में क्या आएगा? ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे साइन इनवर्स लिखना है 9/4 साइन इनवर्स। ऑपोजिट साइड कौन है? 2√2/3। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने लिखा है, याद है तो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस x। x की जगह पे क्या रख दो? 1/3 रख दो। तो यहाँ पे x की जगह पे 1/3 रखेंगे तो 1/9। टेकिंग 9 एलसीएम, तो 9 माइनस 1 8/9 8/9 यानी कि 2√2/3। इस तरह से अपना एग्जाम्पल खत्म होता है। हाँ, ओके बच्चों, बाय। अगर